देश एक सेक्युलर भारत देश कहा जाता है। हर एक समुदाय के लोग इसमें रहते हैं, सिख ईसाई यानी कि हर एक जितने भी जाति है तो यहाँ रहते हैं। तो ये बेतुका वाला कानून निकालने का क्या इसमें कौन लोगों किसी को भी फायदा व्यक्ति होगा? को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ये बरगलाने की एक सिस्टम है। जब इंसान कोई काम नहीं करता है तो वो इधर उधर की बात करके लोगों को भुलाता है। सेम कहानी तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो स्वीकार करेंगे। या फिर किसी मुस्लिम को ये कहा जाए कि क्या आप 7 फेरे में अपनी बच्ची को निकाह कराएंगे, यही बिल ये नहीं। जब अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत ये आर्टिकल 44 44 आर्टिकल को जब लेके आए थे तो उनको भी लगता था कि ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि हर धर्म के लोग इस मुल्क में, इस देश में। आदाब, सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दूं दोस्तों कि सामान्य नागरिक जो हमारे सेंट्रल सरकार जो लेके आ रही है, तो कई लोगों को उसमें आपत्ति है। तो मैं इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट नाहिद जी, और मैं उनसे बात करूंगा कि क्या प्रतिक्रिया रहेगा और विस्तार रूप से पूरा जानकारी लेंगे उनसे। उस कानून को लाने से क्या फायदा है, क्या नहीं है, सारा कुछ मिल करके अवगत करूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो हम लोग बनाते हैं बट वीडियो में तरजीह नहीं देते हैं, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं कि इस चीज को दूसरे लोगों तक भी पता होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए नाहिद जी। सर, मेरा चैनल थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा कि सामान्य नागरिक के जो कानून पास किया है सेंट्रल सरकार की ओर से, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगा और क्या किस नजर से देखते हैं आप? जी, हम तो एक घृणा नज़र से इसको देखते हैं कि ये जो बिल सरकार लेके आ रही है, समान संहिता नागरिक बिल जो लेके आ रही है, ये हर तरह से गलत है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि एक किसी धर्म का व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी धर्मों की जिम्मेवारी है। तो ये समान नागरिकता जो लेके आई है सरकार, ये बिल्कुल गलत है। इसका तात्पर्य ये है कि इस देश में लगभग सभी धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं और कई भाषाएं हैं। तो सबकी अलग अलग प्रथाएं भी है, सब अपने अपने धर्म की पालन करते हैं। अब ये सिविल संहिता नागरिक जो लेके आया है, तो ये एक तरफा इशारा करती है। कैसे? इसलिए अ, इसका एक ही उदाहरण है कि मैं अगर किसी जो बिल लेके आ रही है, कोई धर्म के मानने वाले मस्जिद में पूजा करते हैं, कोई मंदिर में पूजा करते हैं, कोई गिरजाघर में पूजा करते हैं। तो इसमें सबकी अलग अलग अपनी एक धर्म को मानने का भावना है सबकी अलग अलग। सबकी अलग अलग प्रथाएं हैं, सबकी रिवाज है। अपने अपने धर्म पालन करने का एक सबके पास अलग अलग तरीका भी है, और जो उसकी धार्मिक ग्रंथ कह रही है। सरकार को सवाल इस पे उठाने के बजाय अगर सरकार के पास ये बिल होता, समान काम समान वेतन का बिल होता, तो हम सबसे पहले उसको धन्यवाद देते कि ये उचित एक आप प्रक्रिया लेके आए हैं, ये जो विधान लेके आए हैं, ये बिल लेके आए हैं, तो बहुत अच्छी बिल है। लेकिन साहब, आपको क्या लगता है ये जो मुसलमान धर्म के ऊपर ये जो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है कि ये क्या है, इसका प्रतिक्रिया पूरा खोल करके बताइए आप। जी नहीं, ये देखिए, ये किसी एक धर्म के प्रति इशारा नहीं है, ये सभी धर्मों पर टारगेट है। सभी धर्मों को उल्लंघन करने का, बरगलाने का एक जरिया उनको भी संभव नहीं है। जबकि फिर आईपीसी सेक्शन 25 और 28 में ऐसा है कि सभी को अपना अपना धर्म का, सभी भी अपना अपना धर्मों का स्वतंत्र रूप से वो अपना पालन कर सकता है, अपने धर्मों को मान सकता है, और अपनी अपनी एक धार्मिक प्रक्रिया है, उसके आधार पर वो चल सकता है। तो आईपीसी के आधार पर अभी देश में जो देश के लोग जो चल रहे हैं, अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, तो कुदरती प्राकृतिक रूप से भी और संविधानिक रूप से जो आईपीसी सेक्शन कह रही है, उस पर तो बिल्कुल शांत है, सही है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं। तो ये बिल जो ब्रिटिश सरकार जो लाई, आर्टिकल 44, इसमें आपने देसी भाषा में बोल दिया कि अंग्रेज शासन, अंग्रेजों की शासन, अंग्रेजों की जो शासन है वो लेके आए थे। वो चाह रहे थे कि सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधेंगे, कभी होगा नहीं। उनको भी पता था कि कभी संभव नहीं,
एक धर्मों एक सूत्र में सभी धर्मों को बांधना नहीं, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन क्रिश्चियन ये भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है। ये सभी धर्म, हमको नहीं लगता है कि सभी धर्म किसी की सूत्र में बांधने वाला है या किसी की झांसे में अपना अपना धर्म पर विश्वास रखता है। सभी को अपना अपना धर्म पर विश्वास भी है और पालन भी करते हैं। देखिए वकील साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए भारत देश, देखिए इससे किसी भी आदमी को या किसी भी जनता कहें तो किसी भी जनता को, मणिपुर जल रही है, दो समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, उसको समाधान करने के बजाय आप ये बिल लेके आए हैं जो ब्रिटिश हुकूमत भी, अंग्रेजी शासक भी इस चीज को अनुमान कर लिया कि ये चीज कतई संभव नहीं है, क्योंकि ये निरपेक्षता देश है। इस देश में सभी धर्मों को अपना अपना पालन करने का अधिकार है। फिर आपका आईपीसी भी कह रही है, कानून जब बता रहे हैं कि सेंट्रल सरकार जब इस कानून को लागू करने को बोलते हैं, इसमें इस कानून के अंदर क्या क्या चीजें होगा, अगर वायदे में अगर लागू हो जाता है तो इसमें नुकसान क्या क्या चीज है? देखिए नुकसान है कि कोई भी अपना धर्म को बुनियादी विचारधारा से, अपने वंशज से जो मान के आया है, तो वो अपने ही धर्म को मानेंगे, किसी को बरगलाने से कोई नहीं आएंगे। धर्म में किसी को परिवर्तन करना एक धार्मिक शोषण है। ये नुकसान यही है कि लोगों को अपने विकास के बजाय, काम के बजाय, किसी अच्छी सोच और शिक्षा प्राप्त या रोजगार प्राप्त करने के बजाय ये इधर उधर की बात करके समय को बर्बाद करना, ये नुकसान है। जैसा कि बताया कि आप लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, लोगों को संदेश क्या है, जो आम नागरिकों को, जो बेचारी भोली वाले लोग काम करते हो वकील साहब, उनको अपना रोजी रोजगार से फुर्सत नहीं होते, जो अपना घर बार से फुर्सत नहीं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि कोई भी बिल्स तब तक पारित नहीं होती है जब तक हर समुदाय या हर जनता अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, एग्री नहीं करती है, प्रदान नहीं करती है, तब तक उसको उस कानून का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा जनताओं को कि भाई इस बात में उलझिए मत, इसकी झांसे में पड़ना नहीं है। अपनी धर्म को जो कबूल किया है तो वो हमेशा रहेगा ही। लोग जान दे देंगे लेकिन धर्म कभी नहीं देंगे किसी को। तो बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप कौन सा धर्म कबूल करना चाहते हैं या फिर कौन सा धर्म अपने आप में लाना चाहते हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही कि हिंदू राष्ट्रवाद, सबसे पहले कानून में, संविधान में, किसी भी पेज में या किसी भी लोअर क्लासिक जो है क्लास है, उसका सेशन है, किसी सेशन में ये लिखी हुई नहीं है कि हिंदू कोई चीज होता है, न हिंदू शब्द का कोई अर्थ है, सनातन धर्म का है न हिंदू कोई वर्ड है, न कोई हिंदू किसी संस्था का नाम है, ना ही हिंदू किसी व्यक्ति का नाम है। ये एक अपवाद ही इसको कहिए, क्योंकि हिंदुस्तान नाम भी पड़ा तो एक मिस लिसिंग की वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना था। सिंधु था, सिंधु के नाम से होना था। और अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ कि टेढ़ागाछ क्यों नाम पड़ा, टेढ़ागाछ में गाछ टेढ़ा था इसलिए सभी गाछ टेढ़े थे? नहीं, ऐसा नहीं था। एक गाछ टेढ़ा था तो उसका नाम टेढ़ागाछ पड़ा। इसी तरह से अगर एक शब्द की वजह से, मिस लिसिंग के वजह से या किसी कारण से अगर हिंदुस्तान नाम पड़ गया तो इसका मतलब हिंदूवादी नहीं। हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है। हिंदू न धर्म है, न कोई इसका अर्थ है, न किसी संस्था का नाम है, न किसी व्यक्ति का नाम है। हिंदू एक अपवाद शब्द है। तो ये वो भी जानते हैं, बीजेपी सरकार इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हिंदू किस धर्म का नाम है? किसी धर्म का नाम नहीं है। चाहे तो वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, ये कहिए, अलग अलग, लेकिन हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। तो फिर सभी धर्म हिंदू सूत्र में क्यों आएगा? मान लीजिए कि आप ही का धर्म हम मानते भी हैं, आप अपने धर्म को हिंदू कहना चाहते हो, फिर आपका सूत्र में हम क्यों आएंगे? ये तो लोगों को लड़ाने की एक साजिश है। फिर अधिकार है, सबको जीने के लिए मौलिक अधिकार है।
और उसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। और एक बात और है कि इसमें जनता के बीच की लड़ाई तो नजर भी नहीं आती कि आप लड़ा करके अपना वोट वेटिंग करेंगे। ऐसा है, ऐसा तो है नहीं। सवाल ये है कि सभी धर्मों को छेड़ करके आपने बहुत बड़ी नुकसान की है। इसी से आपका रास्ता साफ है। विनाश काल में विपरीत बुद्धि, वो कहानी आपके साथ लागू हुआ है। आप सावधान पूरे रहें। पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लास्ट संदेश दे दीजिए पूरे भारत के लोगों हम पूरे भारत के लोगों को संदेश देते हैं कि ये कुछ नहीं है। ये जो बिल है ना, एक टाइम को बर्बाद करने का, एक बरगलाने का, एक मुद्दे से भटकाने का, विकास की जानकारी लेने के बजाय आपको इधर उलझा रहा है। क्योंकि 5, 7, 8 महीने के अंदर 2024 की चुनाव है, इसलिए भटकाने का एक मुद्दा है। ये बिल कुछ भी नहीं है। बाकी जहां तक बहिष्कार करने की बात है, मैं बहिष्कार करता हूं। आप सभी से अपील है कि बहिष्कार करें। ऐसी चीज को कोई भी धर्म आने न दें। अपने अपने धर्म अपने अपने सब पालन करें। जैसी देश की शांति मिजाज है, जैसी धार्मिक प्रथाएं चली आ रही हैं, आप चलाते रहें, सब मिलजुल के चल के रहें। हम इस पर टिप्पणी यही करना चाहते हैं कि हम आपस में मिल के रहें। ये बीजेपी वाला भारतीय जनता पार्टी हम लोग को उलझा रही है, बरगला रही है। इसमें कोई खास दम है नहीं। देखिए दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूँ कि आज का डेट में पूरे भारत के लोग सहमे हुए हैं। तो सहमे हुए कैसे है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो सामान्य नागरिक जो बिल लेके आ रहे हैं, सभी को एक ही हो रहा है कि इस बिल के अंदर होगा क्या। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाहिद एडवोकेट जी जुड़े थे और कुछ चंद बातों की इन्होंने खुलासा किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे उद्देश्य है इस न्यूज को, इस वीडियो को बनाने का, लोगों को जागरूकता करना। देखिए, इस भारत देश में हर एक समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसा कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। बट सबको अपना अपने धर्म को चलाने के लिए और धर्म परिवर्तन निभाने के लिए जिस प्रकार से रीति रिवाज होता है सबका, हिंदू धर्म में फेरा लिया जाता है, मुसलमान धर्म में निकाह किया जाता है, सिख धर्म में, यानी कि जो धर्म है रहते हैं, वो अपना अपने धर्म का पालन करने का बखूबी उन लोगों को आता है। और यहाँ पे जो सरकार बता रहे हैं कि हमारे नाहिद जी बताए, एडवोकेट साहब बताए कि 2024 की चुनाव है, इसीलिए सभी को जातिवादी करके उलझाना चाहता है। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में राय जरूर देना। अपना राय, आपका राय जरूर देना, क्योंकि राय देंगे तो हम लोगों को पता चलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने का हम लोगों को समझ पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।